Hello students, how are you? Students, we were doing a chapter journal entry. So today we will cover some banking transactions, means some transactions which are related to bank. हम सारी banking in transaction आज करेंगे. So let's start. Recording of banking transaction. First हेलो बच्चों, when cash is deposited into the bank. हमने कैश जो है बैंक में जमा कराया. यहाँ पे हम का मतलब है फर्म. ये जितना भी हम सब कर रहे हैं ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं. फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं. ये फर्म अपना जो कैश है, कैश इन हैंड ऑफिस में नहीं रखना चाहती, फर्म में नहीं रखना चाहती. वो कहाँ रखना चाहती है? बैंक में. और ये जो बैंक है ये भी फर्म का ही है. When cash is deposited into the bank, यानी कि फर्म जो है, जो कैश है जो पड़ा है उसके पास, वो अपने ऑफिस में ना रख करके बैंक में जमा करा रहे हैं. ये ध्यान रखना बच्चे, ये फर्म का बैंक अकाउंट है. सो क्या एंट्री बनेगी बच्चों? बैंक में पैसा आया, बैंक असेट है. असेट जब इंक्रीज होता है डेबिट, बैंक को डेबिट कर देंगे. फर्म से पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश फिर असेट है. अब फर्म से असेट रिड्यूस हो रहा है. जब असेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट हो जाता है. एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. बहुत इजी है बच्चों. आगे देखो, व्हेन कैश इज़ विड्रॉन फ्रॉम द बैंक. अब बिजनेसमैन को सैलरी देनी है, कोई असेट परचेज करना है, कोई एक्सपेंस आ गया, फर्म अपना पैसा बैंक से निकलवा रही है. फर्म का जो ये बैंक अकाउंट है फर्म के नाम से ही है. फर्म जो है बैंक से कैश निकलवा रही है. अब कैश आ रहा है, फर्म में आ रहा है, असेट इंक्रीज हो गया, डेबिट. कैश अकाउंट डेबिट. कहाँ से आ रहा है? बैंक असेट है, ये डिक्रीज हो गया बैंक का बैलेंस, क्योंकि बैंक से पैसा निकल रहा है, क्रेडिट. तो एंट्री क्या बनी बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. बच्चों ये जो भी सारी मैं एंट्रीज करा रही हूँ सारी विदाउट फॉर्मेट करा रही हूँ. आपने ऐसा नहीं करना. आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कराया जा रहा है. जब भी जर्नल करोगे ऑलवेज डू इन ए प्रॉपर फॉर्मेट. थर्ड देखो बच्चों, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर इज, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से चेक मिला, इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे. एक कस्टमर से हमें चेक मिला और जिस दिन चेक मिला सेम डे वो चेक हमने बैंक में जमा करवा दिया. क्योंकि जब चेक आया, चेक तो बच्चों बैंक में जमा कराएंगे तभी हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा. ठीक है, जिस दिन चेक मिला सेम डे हम बैंक में गए, हमने बैंक में चेक जमा करा दिया. अब देखो, सेम डे बैंक में चेक जमा कर दिया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया हमारा. बैंक असेट है. असेट क्या होता है? असेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट. किसने दिया है? डेटर ने दिया पैसा. डेटर दे रहा है पैसा, डेटर फिर असेट है, डेटर रिड्यूस हो गए, डेटर हमें पेमेंट कर रहे हैं, डेटर रिड्यूस हो गए तो क्रेडिट हो जाएगा. असेट जब रिड्यूस होते हैं तो क्रेडिट. कस्टमर लिख लो या जो नाम गिवन है तो वो लिख देना, नहीं गिवन तो डेटर अकाउंट लिख देना. बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट. चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से चेक मिला, पेमेंट आई हमें, आर नॉट सेंट टू द बैंक ऑन द सेम डे. बच्चों ध्यान दो, एक चेक आया कस्टमर से फॉर एग्जांपल 3 अप्रैल को एक चेक आया, हमारे को डेटर ने चेक दिया. हम बैंक में गए हैं जमा करवाने, 4 या 5 तारीख को चेक जमा करने गए हैं. मतलब सेम डे हम चेक जमा करने नहीं गए. चेक दिया कस्टमर ने, वो 2 दिन हमारे ऑफिस में पड़ा रह गया, 2 दिन के बाद हम गए जमा, मतलब सेम डे चेक जमा नहीं हुआ. इट मीन्स क्या सेम डे वो चेक बैंक में जब नहीं गया तो बैंक का बैलेंस क्या इंक्रीज होगा? नो, नेवर. तो एंट्री क्या बनेगी उस केस में बच्चों? देखो, चेक इन हैंड, चेक एक असेट है, एक हमारे पास कागज़ का टुकड़ा, चेक आया, असेट है, वो इंक्रीज हो गया. बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि ये चेक बैंक में नहीं गया बच्चों. चेक इन हैंड को डेबिट कर दो. हमारे पास चेक आया है उसको हमने इंक्रीज हुआ डेबिट कर दिए. किसने दिया है? कस्टमर ने. डेटर
यानी कि असेट है, रिड्यूस हो गया तो क्रेडिट हो जाएगा। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, यदि चेक आता है और आप सेम डे डिपॉजिट नहीं करते उस चेक को, तो बैंक की जगह बच्चों हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट। यहाँ पे सेम डे जमा करा दिया था इसलिए बैंक अकाउंट आया था, यहाँ जमा नहीं कराया इसलिए चेक इन हैंड। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट एंट्री देखो बच्चों, ऑन द डेट व्हेन अबव चेक इज सेंड टू द बैंक। अब यही चेक हम 2 दिन के बाद बैंक में जमा करने जा रहे हैं। यही चेक जो जमा नहीं कराया था तब हमने चेक इन हैंड को डेबिट किया था। अब यही चेक हम डिपॉजिट करने जा रहे हैं 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, तो क्या करेंगे बच्चों, वो चेक गया, जब चेक आया था चेक इन हैंड डेबिट हुआ था, अब ये चेक जा रहा है, असेट रिड्यूस हो गई है, क्रेडिट कर दो उसको, चेक गया। कहाँ चेक भेजा है, बैंक में, बैंक असेट है, असेट का बैलेंस इंक्रीज हो गया तो वो डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट आओ बच्ची, व्हेन ए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन अवर बैंक। अब एक कस्टमर ने, उसने हमारी पेमेंट देनी है, वो हमारे पास नहीं आ रहा, वो दूर बैठा है हमारे से, किसी और सिटी में बैठा है और कह रहा है कि आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दो, मैं आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दूंगा। तो एक कस्टमर डायरेक्टली हमारे अकाउंट में आके जमा कर रहा है पैसे, तो क्या एंट्री बनेगी, हमारे पास कैश तो आया नहीं बच्चों, डायरेक्टली बैंक का बैलेंस बढ़ गया, बैंक असेट है, असेट इंक्रीज हो रही है, डेबिट, बैंक को डेबिट कर दिया। कौन दे रहा है हमें पेमेंट, कस्टमर यानी कि डेटर, डेटर फिर हमारे करंट असेट है, वो डिक्रीज हो रहे हैं, क्रेडिट हो जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। आगे देखो, व्हेन चेक प्रीवियसली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक इज डिसऑनर्ड। बच्चों इधर देखो, कस्टमर ने चेक जमा कराया था, अमाउंट जमा कर दिया था हमारे अकाउंट में, राइट। ये जो चेक था, इसकी बात कर रही हूँ बच्चों, इस एंट्री की। जो कस्टमर ने चेक दिया था मैंने जमा कर दिया, चेक की बात कर रही हूँ, कैश की बात नहीं कर रही। जो चेक कस्टमर ने दिया था वो हमने बैंक में लगा दिया था, तो एंट्री बनी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अब देखो, ये जो चेक लगाया था ये डिसऑनर हो गया। बच्चों डिसऑनर आपको बताया हुआ है कि जब आप चेक लगाते हो तो उसका, जिसने आपको चेक दिया एक्चुअली उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता, तो आपका चेक बाउंस हो जाता है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में डिसऑनर बोलते हैं। अब वो जो चेक हमने लगाया था कस्टमर वाला, उसके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं था, वो चेक हो गया डिसऑनर। तो डिसऑनर के केस में क्या एंट्री करेंगे बच्चों, ये देखो, व्हेन चेक प्रीवियसली डिपॉजिटेड। अब बैंक से वो पैसा गया, जब बैंक में है ही नहीं तो बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि जब चेक लगाया था बैंक को डेबिट किया था। इधर देखो, अकाउंट में पैसे ही नहीं है, बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, असेट रिड्यूस हो जाएगी और कस्टमर को डेबिट कर देंगे, क्योंकि आपके डेटर्स वैसे के वैसे ही बने रह गए, डेटर रिड्यूस नहीं हुए। पेमेंट अकाउंट में आ जाती हमारे, तो हमारे डेटर रिड्यूस होने थे। अब चेक डिसऑनर हो गए, डेटर रिड्यूस नहीं हुए, डेटर अगेन इंक्रीज हो गए हैं, डेटर असेट है इसलिए डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री करते हैं बच्चों, व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ ए चेक। अब बच्चों हम पेमेंट कर रहे हैं चेक से, हम क्रेडिटर हैं, पेमेंट करनी है हमने चेक से पेमेंट करी है, मतलब हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया, कहो हाँ या ना, 100%। बैंक असेट है, बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो गया, क्रेडिट हो जाएगा बैंक टू बैंक अकाउंट। किसको आप पेमेंट दे रहे हो राजे, पर्सनल अकाउंट या क्रेडिटर का, जिस फर्म को भी दे रहे हो उसका नाम, यदि नाम नहीं गिवन है सो वी विल यूज़ द वर्ड क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारे रिड्यूस हो गए हैं, हम पेमेंट दे रहे हैं, हम क्रेडिटर कम हो गए ना, हमारी लायबिलिटी रिड्यूस होगी। हम पेमेंट दे रहे हैं, क्रेडिटर रिड्यूस हो गए तो डेबिट हो जाएंगे। जब क्रेडिटर इंक्रीज होते हैं बच्चों तो हमारे क्रेडिट हो जाते हैं। अब हमारे जो क्रेडिटर है या जो हमारा पेमेंट, हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, दैट विल बी डेबिटेड। व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय इशू ऑफ चेक। अब कोई भी एक्सपेंस कर रही है फर्म, सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, स्टेशनरी परचेज करिए, कोरियर एक्सपेंसेस हैं, पोस्टेज एक्सपेंसेस हैं,
तो जो भी एक्सपेंसेस हमारी फर्म पे कर रही है वो चेक के थ्रू पे कर रही है, ठीक है। एक्सपेंसेस आपको बताया हुआ है, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। एक्सपेंसेस हो चाहे लॉसेज हो, तो सैलरी है, रेंट है, कमीशन है, जो भी एक्सपेंस फर्म कर रही है वो डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। पेमेंट किसके थ्रू जा रही है? चेक के थ्रू। बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया। बैंक असेट है, कोई भी असेट जब रिड्यूस होती है तो क्रेडिट हो जाती है। When cash is withdrawn from bank for personal use of proprietor, बच्चे पर्सनल यूज़ आ गया है। पर्सनल यूज़ हो, प्राइवेट वर्ड लिखा हो, डोमेस्टिक लिखा हो, ये तीनों एक ही बात है। डोमेस्टिक यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए जो ओनर है, प्रोप्राइटर है, वो बैंक से पैसे निकाल के घर लेके जा रहा है। तो जब पर्सनल यूज़ आ जाएगा, ड्राइंग अकाउंट आ गया, इंक्रीज हो रहा है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट। प्रोप्राइटर कहाँ से निकाल के जा रहा है? फर्म के बैंक अकाउंट में से निकाल के जा रहा है, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में से नहीं, फर्म के बैंक अकाउंट में से निकाल के जा रहा है। तो बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो गया। सो जब असेट का अकाउंट बैलेंस रिड्यूस होता है, असेट रिड्यूस होती हैं तो क्रेडिट हो जाता है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यदि प्रोप्राइटर कैश लेके जा रहा है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आ जाएगा। When bank charges some amount for the services rendered by the bank, bank charged some amount for the services rendered by the bank। अब बच्चों हमने बिजनेस स्टडी में भी, इस चैप्टर में भी करा था कि जो बैंक है बहुत सारी सर्विसेज देता है हमें। बैंक जो है हमें बहुत सारी सर्विसेज देता है अपनी। तो बैंक क्या करेगा? बैंक अपनी सर्विसेज के जो पैसे हैं, बैंक चार्ज सम अमाउंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक। फर्म ने क्या करा? कुछ सर्विसेज ली हैं बैंक की। बैंक को कहा है मुझे ड्राफ्ट बना दे, बैंक में अपना लॉकर रख लिया है। तो एक बिजनेस, एक जो फर्म है वो बैंक की सर्विसेज ले रहा है। इट मीन्स क्या? बैंक चार्ज करेगा, 100% लेगा, तो वो जो खर्चा है वो कहाँ से जा रहा है? बैंक से जाएगा। बैंक चार्ज करेगा अपनी सर्विसेज के पैसे, बैंक अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा, क्रेडिट। और ये जो बैंक चार्जेस हैं जो बैंक ने लिए हैं हमारे से, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, और जो एक्सपेंस है वो क्या होता है? डेबिट हो जाता है। तो एंट्री क्या बनी? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये क्या हो गया आपका? सर्विसेज फर्म ने लिए बैंक से और बैंक उसके लिए चार्ज कर रहा है। तो ये सारी ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड थी? बैंकिंग से। ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बैंक। तो इसको आप अच्छे से देख लो बच्चों। इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इसको अच्छे से समझो। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।